तो आज की क्लास में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी लाइव प्रोजेक्ट के अंदर में अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज कर लो आपने एक वेबसाइट को पब्लिश कर दिया है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम आनंद जी फाउंडेशन है, एक क्लाइंट का है प्रोजेक्ट। तो अगर मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, आनंद जी फाउंडेशन आनंद जी फाउंडेशन के नाम से एक वेबसाइट है। और अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक ऑपरेटिंग नहीं है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग बनाना है और उसको लाइव सर्वर पे अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ यूआई का काम करेंगे। लाइक यूआई के अंदर में जो पेजेस हैं इसके बने हुए हैं उसके कोरस्पॉन्डेंस हम उसकी डेटा को डालेंगे और उस पर हम चीजों को बनाएंगे। बाकी डेटाबेस का जो काम होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने अपना टेस्टिंग कर लिया था। यूनिट टेस्टिंग करी थी। यूनिट टेस्टिंग में हम लोगों ने आपको बोला था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है कि कौन कौन से पेजेस नहीं चल रहे हैं। इसमें से था कि एक अबाउट अस का पेज मेरा वर्किंग है, एंड अबाउट अस के बाद अबाउट में मिशन एंड विजन का पेज मेरा मिसिंग है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ मिशन एंड विजन का पेज भी बनाना है, प्लस यहाँ पे अगर आप होम पे जाते हैं तो ये सारे लिंक हमारे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग है। ये सारे लिंक ऑपरेटिंग है, ये भी लिंक ऑपरेटिंग है। यहाँ पे बिकम अ स्पॉन्सर की बात अगर करते हैं, जैसे इस पे यूजर उस पे क्लिक करता है बिकम अ स्पॉन्सर, तो ये भी यहाँ पे पेज जो है नहीं है। तो उसके इसमें बिकम अ स्पॉन्सर में मैं यहाँ पे डोनेट वाला पेज जो है ये डालना चाहूंगा, यानी कि डोनेट नाम से जो पेज बना हुआ है बिकम अ स्पॉन्सर के अंदर में चला जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे काफ़ी सारी पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो क्या मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर में मास्टर पेज बना हुआ है? अगर मास्टर पेज बना हुआ है तो फिर बहुत ही अच्छा बात है। नहीं अगर बना हुआ है तो अगर मास्टर पेज के थ्रू अगर हम इसको बना लेते हैं तो ये काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पेजेस होंगे। तो मास्टर लेआउट डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें हमने एप्लीकेशन में मास्टर पेज बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये मेरा लोकल होस्ट पे है। ये प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे है। तो हम लोगों ने इसमें मास्टर पेज अभी तक नहीं बनाया है, जिससे हम लोग कई सारे पेजेस हम लोग को इंडिविजुअली बनाना पड़ रहा है। तो कोई एक ऐसा पेज हम ले लेते हैं जिसको हम मास्टर पेज के थ्रू इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। देन उसको फिर हम लोग उसके थ्रू हम लोग कई सारे पेजेस बना देंगे। जैसे कि जो आपका फर्स्ट पेज है, जैसे सीएसआर को भी लेके चलते हो तो भी बना सकते हो। अबाउट अस वाला भी पेज जो है वो एज अ मास्टर पेज पे काम आ जाएगा। अगर अबाउट पे क्लिक करते हैं, देखो अबाउट का पेज ये है। तो इसको भी अगर आप मास्टर पेज में लेना चाहो तो आप इसको भी मास्टर पेज के थ्रू ले सकते हो। तो अबाउट वाले पेज को ले सकते हैं, या फिर हमारे पास में प्रोजेक्ट का पेज है, मेरे पास में कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो फिलहाल हम लोग अबाउट का पेज ले लेते हैं। अबाउट को एज अ मास्टर पेज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? देखो बहुत इजी है। अगर आप यूआई इसका डिजाइन करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आप दोगे इस पे तो बड़े अच्छे से काम कर पाओगे। और एक बार आपका मास्टर पेज डेवलप हो गया तो कई सारे पेजेस बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। नहीं तो इंडिविजुअली बनाने में कॉपी पेज में काफी टाइम लग सकता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सब मैंने सारे टैब को बंद कर दिया। क्लोज ऑल टैब्स। ठीक है। अब हम सबसे पहले एक टैब खोलते हैं, एक एक खोलते हैं जिसको मुझे बनाना है। तो मैंने अपना यहाँ से सपोज कर लो, मैं अबाउट वाला पेज को मैंने खोल लिया। अबाउट वाले पेज में काफी सारी चीजें थी, चलो कोई बात नहीं, इसी के थ्रू बनाते हैं। इसको मुझे एज अ मास्टर पेज मुझे डिजाइन करना है। यानी मुझे क्या करना है, इसका हेडर और फुटर लेना है। आ, तो आपको हेडर और फुटर कैसे डिसाइड करना है। जैसे मान लो अबाउट का पेज मैंने ओपन किया, ये हेडर पार्ट हो गया, एंड ये वाला मेरा सेशन हो गया फूटर पार्ट। तो इन दोनों के साथ मुझे क्या करना है, एक मास्टर पेज डेवलप करना है। स्पॉन्सर मैं चाहता हूँ स्पॉन्सर रहे उसके अंदर में, ये भी चीजें इसके अंदर में रहे। मतलब जो अगर मैं रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट पार्ट जो है ना वो चेंज हो, बाकी सब कुछ रहे पेज के अंदर में। तो मतलब डोनेट अस के नीचे जो ये वाला पार्ट है ये हम रहने देना चाहते हैं। बाकी फूटर ये हेडर ये हो गया, और फूटर उसका यहाँ से लेके नीचे तक का फूटर का पार्ट हो जाएगा, देखा जाए। और ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम पेज के एट्रीब्यूट को रखेंगे। राइट। तो सबसे पहला काम जो मेरा है, मुझे जो पेजेस बनाने हैं उस पे हम लोग पहले मास्टर, इसके लिए हम मास्टर पेज बनाने जा रहे हैं। तो मैंने अबाउट वाला पेज भी ओपन कर लिया है। साथ साथ हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप प्रोजेक्ट में आप कोई भी पेजेस आप लेते हो तो ध्यान रखना है कि आपको आपका जो पॉइंटर होगा ना, जैसे यहाँ पे फाइल के ऊपर है, तो डजंट मैटर कि जब यहाँ से अगर कोई फाइल आप ऐड करोगे तो वो फाइल बाहर बाहर के रूट में ही आएगा। लेकिन अगर आपका पॉइंटर सपोज करो इस फोल्डर पे है, और आपने एक कोई भी क्लास ऐड करी या कोई फॉर्म ऐड किया, तो वो फोल्डर के अंदर चला जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे गलतियां कर लेते हैं और वो फोल्डर के अंदर चला जाता है, बाद में हम उसको ढूंढते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट में तो लिया था बट ये मुझे दिख नहीं रहा है।
ठीक है? तो ध्यान रखना कभी भी आप कोई भी फाइल आप ऐड करते हो तो या तो फाइल के ऊपर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर में होना चाहिए। तो अच्छा तरीका यही है कि आप प्रोजेक्ट के जो सॉल्यूशन फाइल है उस पे राइट क्लिक करो, क्योंकि आप सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर में ऐड होगा। सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करो और ऐड करो यहाँ पे एक न्यू आइटम। ठीक है? आइटम के अंदर में आपने क्या ऐड किया? आइटम के अंदर में आपने वेब में जाके आपने वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज नहीं ऐड करना है। वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज में क्या होगा? आप एक क्लाइंट पेज बना रहे हो, लेकिन आपको क्या बनाना है? साइट मास्टर बनाना है। मतलब एक आपको पूरी साइट के लिए एक मास्टर पेज बनाना है। तो यहाँ पे जाके ऊपर एक मास्टर मास्टर लिखोगे, तो मास्टर एट्रीब्यूट के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे दिख जाएंगे। इसमें से आप यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, इसका नाम है वेब फॉर्म मास्टर पेज। ठीक है? उसी तरह से आपने अपने एप्लीकेशन का नाम दे दो, जो भी आप चाहते हो। मैंने इसका नाम देना है साइट, साइट मास्टर। साइट 1 था पहले, मैंने साइट मास्टर के नाम से इसको ऐड कर दिया। तो आप अपने सॉल्यूशन में देखोगे कि साइट मास्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि एक मास्टर पेज होता है। मास्टर पेज के बारे में आपको मैं बता दूं पहले कि मास्टर पेज का जो सेक्शन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होता है उसको कहते हैं पेज डायरेक्टरी, जिसके अंदर में लिखा होता है कि पेज का लैंग्वेज का नाम क्या है, ये पेज किससे डिराइव्ड है, किस एप्लीकेशन के अंदर में डिराइव्ड है, और इसका जो है जो दूसरा कोड बिहाइंड पेज है, जहाँ इसकी कोडिंग है वो कौन से पेज पे है। तो यहाँ देखो इसकी कोडिंग वाला पेज जो है साइट मास्टर डॉट सी एस है। ये जो एप्लीकेशन है इसमें ए जे एफ वेबसाइट साइट से ये डिराइव्ड है, साइट से डिराइव्ड है, और इसमें लैंग्वेज हमारा सी शार्प है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड पेज डायरेक्टिव। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है हेड। हेड के अंदर में आपको दिखेगा एक नया पार्ट आपको दिख रहा है, नई चीज दिख रही है, क्या? कंटेंट प्लेस होल्डर। ये कंटेंट प्लेस होल्डर जो है वो आपका कंटेंट प्लेस होल्डर जो है वो आपका इसके अंदर में है। कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर में आपको कंटेंट को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मतलब वो कंटेंट को जो कि आपका मास्टर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जो कि हेड के अंदर होगा। दूसरा आएगा इसके अंदर बॉडी। बॉडी के अंदर में भी कंटेंट प्लेस होल्डर होगा, जिसके अंदर में आप कंटेंट प्लेस के अंदर में अपने कंटेंट को जो आप चाहते हो कि हर एक पेज के अंदर डिफरेंट हो, वो ये वाला प्लेस के अंदर में आप डालोगे। बट आपको जब मास्टर पेज डिजाइन करना है तो आपको इसको ब्लैंक रखना है, खाली रखना है। ठीक है? चलो अब मैंने एक पेज डिसाइड किया है। इस पेज के अकॉर्डिंगली मुझे ये डिजाइन करना है, जिसका नाम है अबाउट डॉट एएसपीएक्स। तो अबाउट डॉट एएसपीएक्स के अंदर आपने क्या करना है? सबसे पहले हेड के अंदर ये जो हेड सेक्शन है, अबाउट वाला पेज आपने डिसाइड किया कि अबाउट वाले कंटेंट को के थ्रू थ्रू ही जैसा ही आपको बनाना है। तो ये अब अबाउट डॉट एएसपीएक्स का पेज हो गया, ये हेड पार्ट हो गया। इस हेड पार्ट के अंदर में ये सारे कंटेंट है। ठीक है? हेड तक ये जो पार्ट है ये आपका वो वाला पार्ट है जिसके थ्रू आपने एक एप्लीकेशन को बनाया है। ठीक है? इसके अंदर में रिसोर्स फाइल है या जो कि कॉल हो रही है, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, वो वाली पार्ट। तो इसको क्या करोगे, एज इट इज आप हेड वाले पार्ट को पूरा कॉपी कर लो। कहाँ तक? हेड के ऊपर तक, यानी स्क्रिप्ट की सारी फाइलें आपने जितने भी इसमें प्लगइन्स थे, जितने भी सीएसएस के प्लगइन्स थे, जितने जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स थे, और जो मेटा पार्ट था, वो सब मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कहाँ चले जाएंगे? साइट मास्टर में जाएंगे। साइट मास्टर के अंदर में यहाँ हेड में कंटेंट के बाहर इसको यहाँ पे पेस्ट करो। एज इट इज ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है? अब आ जाते हैं, हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी के अंदर मुझे कौन कौन से रिसोर्सेस को रखना है? बॉडी तो ये पूरी बॉडी है। अब बॉडी के अंदर में क्या है? दो पार्ट है, एक हेडर पार्ट हो गया, एक बीच का पार्ट हो गया, और एक फुटर हो गया। तो मुझे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में जो ऊपर वाला डोनेट के ऊपर वाला पार्ट जो था मुझे वहां पे रखना है। तो हेडर का ये वाला सेक्शन आप यहाँ से क्लोज करो। इसे से अगर क्लोज करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जो कि आपको समझ में आएगा कि आपको ये वाला पार्ट आपको रखना है या नहीं रखना है। ये हेड वाला पार्ट हो गया जहाँ पे हमारे हेडर्स हैं, सारे मेन्यूज हैं। ठीक है? ये सीएसएस इनर बैनर हो गया, बैनर मुझे रखना है, इनर बैनर रखना है मुझे। और बैनर के अंदर में ही अबाउट अस वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है ना? इस बैनर के अंदर में अबाउट अस वाला पार्ट आ रहा है। ये बैनर हो गया, वो वाला पार्ट हो गया, यानी कि कौन सा ये पार्ट हो गया? ये जैसे मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला बैनर का पार्ट बोल रहा है। यानी कि होम अबाउट अस, ये जो लिखा आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। हर एक पेज में तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि मास्टर पेज में अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो हर एक पेज पे आएगा। तो इस पार्ट को हम नहीं रखेंगे। समझ में आ गई बात? इस पार्ट को हम मास्टर पेज के साथ में नहीं रखेंगे। हम किस पार्ट को रखेंगे? पहले तो सिर्फ हेडर वाला पार्ट को रखेंगे, इस पार्ट को नहीं रखेंगे। अगर इस पार्ट को हमने मास्टर पेज के साथ रख दिया तो वो क्या होगा? हर एक पेज में सेम आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, उसका सिर्फ हेड वाला पार्ट, और जाके मैंने अपने बॉडी के अंदर, ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने उसको पेस्ट कर दिया, हेड वाले पार्ट। ठीक है? सिर्फ हमने हेड वाले पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हेड को यहाँ क्लोज कर लो। ठीक है?
अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम आते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसको नहीं रखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये वाला कॉमन हो सबके लिए, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से हम पेज डाल देंगे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर में हम लोगों ने कुछ उसके फाउंडेशन के बारे में लिखा है, यानी कि वो वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको। ये चाहता हूँ कि ये सबके लिए डिफरेंट हो, तो ये तो मुझे रखना ही नहीं है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये सबके लिए डिफरेंट हो, तो ये वाला जो क्लास होगा, इस क्लास को हम लोग वहां पे नहीं यूज करेंगे, यानी कौन सी क्लास को? इस वाले क्लास, जिसका नाम क्या है? अबाउट सेक्शन वाला, जो बॉटम ग्रिड वाला है वो है। उसके बाद जितने भी पार्ट हैं आप चाहते हो कि वो सारे आप उस पेज के लिए यूज करो, तो यहाँ से आप सारे सेक्शन को इस तरह से क्लोज करो। इसमें देखो ये लास्ट वाला फुटर आता है, उसके बाद कॉपीराइट वाला है, उसके बाद कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आपको वहां से कॉपी करनी पड़ेगी। कहाँ तक? यहाँ तक। यानी कि इसमें हमने क्या किया कि ये वाला जो सेक्शन था, इस सेक्शन को तो मैंने छोड़ दिया। इसको याद रखना है कि इस सेक्शन को मैंने छोड़ा है, और हर एक पेज के साथ ये सेक्शन ऐड होगा, राइट? यहाँ से यहाँ से ये वाला जो सेक्शन था, इस वाले सेक्शन को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन को हम नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे ये सारे सेक्शन चाहिए। तो मैंने यहाँ से सारा सेक्शन जो है वो कॉपी कर लिया। कहाँ तक? बॉडी के ऊपर तक, यहाँ तक। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मास्टर पेज में चले गए, और अब मास्टर पेज में देखो क्या करना है। ये जो आपको आपके पास में फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग के अंदर में आपका ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, जो कि ब्लैंक होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। आपको यहाँ पे कोई भी चीज नहीं डालनी है, ये इस तरह से ब्लैंक होगा। और बॉडी के नीचे, फॉर्म के नीचे आपने क्या किया? इसको पेस्ट कर दिया। किसको? जो आपके पूरे डिजाइन का पार्ट। ठीक है? अब ये वाला सेक्शन जो था, ये सेक्शन तो आपका इस तरह से आ गया। और आपका बॉडी वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे हर एक पेज का कंटेंट अलग अलग होगा, वो आपने बिल्कुल ब्लैंक रखा है। ठीक है? ये देखो इस तरह से आपका बन गया। ये सारे इस तरह से आ गए आपके, राइट? अब ये वाला सेक्शन आपका ब्लैंक रहेगा इसी तरह से। ये आपका मास्टर पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है? अब हम सपोज कर लो मास्टर पेज के थ्रू, जब मैं एक पेज में चाहता हूँ बनाना, कौन सा? मिशन एंड विजन वाला पेज, जो मेरे इसमें मिसिंग है। मिशन एंड विजन के लिए एक पेज मुझे बनाना है। तो मिशन एंड विजन के लिए मुझे क्या करना होगा? इस मास्टर पेज के थ्रू एक कंटेंट पेज बनाना होगा। ये तो मास्टर पेज है, तो मैं कंटेंट पेज बनाने के लिए मैं अगेन वैसे ही काम करता हूँ। प्रोजेक्ट पे जाते हैं, इस पे सॉल्यूशन पे रह जाते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं एक न्यू आइटम। ठीक है? तो न्यू आइटम आपने ऐड किया, तो न्यू आइटम में आपने क्या करना है? वेब फॉर्म आपको ऐड करना है। वेब फॉर्म में आपको मास्टर पेज वाला वेब फॉर्म ऐड करना है। कंटेंट पेज वाला तो पहले आपने किया, पहले तो मास्टर पेज हमने किया था, जो मास्टर पेज के थ्रू बनाया था। मास्टर पेज का कंटेंट पेज मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मास्टर पेज विथ कंटेंट पेज, यानी कि वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना है जो आप चाहते हो। मिशन विजन, मिशन विजन डॉट एएसपीएक्स हम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उसको कैपिटल कर देते हैं एक बार। वी को कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पे एम को कैपिटल कर देते हैं, तो मिशन एंड विजन आ गया। डॉट एएसपीएक्स इसमें आप ऑटोमेटिकली आएगा। और ये हमने वेब फॉर्म विद मास्टर पेज लिया, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे ना, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन से मास्टर पेज के थ्रू करना है। तो हमारे पास एक मास्टर पेज है, साइट मास्टर, मैंने इसको जाके यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ओके करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज का लेआउट आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर में क्या है? वो वाला पार्ट नहीं है जो कि पेज का नाम आएगा, क्योंकि नाम वाला मैंने बैनर रखा ही नहीं है। तो एक बार आप क्या करो, इस पेज को यहाँ से रन करा के देखो कि ये पेज कैसे लेआउट में रन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो विजन एंड मिशन पे गए, राइट क्लिक किया यहाँ पे, और सेट है स्टार्ट पेज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या आ रहा है? ये एरर ये आ रहा है कि एक बार टाइटल आपने दिया हुआ है, हेड के अंदर में दो बार टाइटल्स आ चुके हैं। तो यहाँ से स्टॉप करो। ये बग्स आ सकते हैं आपके भी प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे टाइटल एक नहीं, दो दो जगह पे टाइटल आ गया। तो आपने ये वाला जो टाइटल था ना, इसको यहाँ से रिमूव कर दो।
ठीक है, या फिर आपने जो टाइटल रखना है ना, ये हर एक पेज के लिए टाइटल ये वाला रखना चाहते हो तो आप टाइटल वाले को यहाँ से कट करो, क्योंकि ये एरर आ गया, क्योंकि दो जगह पे एक ही प्रोजेक्ट में हेड के अंदर में दो टाइटल आ रहे हैं, इसलिए एरर आया था। तो इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, और उसमें आप पेज का नाम तो अलग अलग ही होगा, तो इस टाइटल को चाहो तो आप उस साथ में कंटेंट पेज पे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस पेज का नाम ये हटा देता हूँ, और ये मैंने कर दिया आनंद जी फाउंडेशन और ट्रस्ट। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद वापस हम इसको रन करते हैं। सेट एज स्टार्ट पेज मैंने किया हुआ है। तो अभी आप देखोगे हमने कौन सा मिजन एंड विजन वाला जो पेज था वो रन कराया। अब इसमें देखो आ तो रहा है, बट इसका वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है जो मेन्यूज वाला पार्ट। मेन्यू वाला पार्ट नहीं है, हाँ मेन्यू वाला पार्ट आ रहा है, राइट। लेकिन उसमें वो वाला बैनर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बैनर मैंने हटा दिया था, इसीलिए नहीं आ रहा था। बट मुझे बैनर भी डालना है, हर एक पेज का अलग अलग बैनर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर में, क्योंकि बैनर रहेगा तभी तो ये दिखेगा, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है इस टाइम पे ना। तो बैनर चाहिए, तो बैनर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने ये वाला पार्ट को मैंने कॉपी नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं उसको कॉपी करता तो वहां पे ये हर एक पेज में जो बैनर का जो आइडेंटिटी था वो सेम हो जाता। जैसे यहाँ पे देखो बैनर की आइडेंटिटी जो आ रही है, क्या आ रही है, अबाउट अस, तो हर बार अबाउट अस ही आता ना, इसीलिए मैंने उसमें नहीं कॉपी किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो पर्टिकुलर अपने पेज बनाया है, किस नाम से बनाया है, मिजन एंड विजन के नाम से, उसमें जाओ और उसमें जाके उसको उस वाले हेड वाले पार्ट को डाल दो। अब इस पेज का नाम आपने चेंज कर दिया मिशन एंड विजन, है ना, मिशन एंड विजन। ठीक है, ओके, रन कराएं। अब देखोगे उसमें भी बैनर आ जाएगा, जो पहले बैनर नहीं आ रहा था बैनर आ जाएगा। आ गया, मिशन एंड विजन आ गया, होम के अंदर में विजन विजन। उसके बाद ये वाला जो देखो डायरेक्टली जो हम चाहते थे वो आ चुका है। चूज, यहाँ पे क्यों करेंगे एंड ऑल स्पॉन्सर्स क्या है ना, फूटर, एवरीथिंग इज देयर। अब मुझे इस पेज को इस पेज के साथ में कनेक्टिविटी करनी है। अभी क्या है, अभी जो मेरा लाइव चल रहा है उसके अंदर में हमारे पास मिशन और विजन के पेजेस नहीं है, राइट। होम पेज है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मिशन एंड विजन पे क्लिक किया, यहाँ पे हैश दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें पेज नहीं है। अभी हम इसको लाइव इसको ऐड भी करेंगे। तो मिशन एंड विजन का हमने पेज बना लिया है, कंटेंट हमने अभी तक डाला नहीं है, बट कंटेंट मुझे क्या डालना है, या मिशन एंड विजन का ये है मिशन और विजन दोनों है, सपोज कर लो यही वाला कंटेंट इसके अंदर में है, ये वाला पार्ट है। तो इसको हम मास्टर पेज से हटा देते हैं, इसको हम मास्टर पेज से हटा देते हैं और वहां पे ऐड कर देते हैं। सपोज कर लो यही मेरा है वो वाला कंटेंट जो मुझे वहां पे डालना है। तो साइट मास्टर पे जाते हैं, और जाने के बाद जो आपका कंटेंट है यहाँ पे, ये वाला कंटेंट है मिशन एंड विजन का, ये यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं कट, साइट मास्टर से। हर एक पेज पे मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाला, क्योंकि वो मिशन एंड विजन वाला ही टैग था जो कि वहां पे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, कट कर दिया तो मतलब क्या होगा, मास्टर पेज से वो हट गया, कट कर दिया ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो हमारे पास वो कट कर दिया, तो वो वाला पार्ट नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, हर किसी भी मास्टर पेज के साथ नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा ना। लेकिन अब मुझे किसको किसमें चाहिए, इसको मिशन एंड विजन वाले पेज पे चाहिए मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, मिशन एंड विजन वाला जो पेज है, ये वाला पेज, इस पे जाएंगे, और जाने के बाद ये जो यहाँ पे इसका टैग खत्म हो रहा है, इसके नीचे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, बस। ठीक है, ये सेव कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सारे पेज को आपस में कनेक्टिविटी भी करनी है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हम फूटर सेक्शन में जाएंगे इसके। ये मेरा फूटर सेक्शन है, इस फूटर सेक्शन के अंदर मुझे लिंक भी करना है। किसके साथ मुझे लिंक लिंक करना है, मिशन एंड विजन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मिशन पे एम आई लिखते हैं, कंट्रोल स्पेस बार देते हैं, देखो मिशन एंड विजन का आ गया है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा पहला वाला, अगर आप उसको कर देते हो तो। ठीक है, अब वो उसके साथ में अटैच हो चुका है। अगर आप किसी भी पेज के साथ इसको अगर आप खोलोगे, जो ये मास्टर पेज के थ्रू बना होगा, उस पे वो कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी। लेकिन बाकी जो सारे पेजेस इसमें बने हुए हैं, जैसे इंडेक्स वाला पेज बना हुआ है, इंडेक्स पेज के साथ मूव नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आप इंडेक्स वाले पेज पे जाओगे तो भी आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर ये मास्टर पेज के थ्रू बना होता तो ये काफी स्मूथ होता काम करने में, हमें एक ही जगह चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन इस टाइम पे मास्टर पेज के थ्रू नहीं बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे विजन और विजन वाले में भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम लिखते हैं, कंट्रोल स्पेस बार देते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है,
तो ये फायदा है मास्टर पेज लेने का, और ये नुकसान है मास्टर पेज नहीं लेने का। ठीक है, अगर ये मास्टर पेज होता तो ये मुझे बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एक ही बार करता तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास आ जाती। देखो यहाँ पे भी नहीं आया, तो ये मुझे एक बार हर बार करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके अलावा जितने भी पेजेस मेरे बनेंगे उसमें हम लोग सारे में कनेक्टिविटी हम लोग की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इसमें भी करना पड़ेगा नहीं कि जितने भी पेजेस हैं उन सबके साथ हम कनेक्टिविटी इसकी कर देंगे। तो ऐसा है कि एक एक कर आप एक बार खोलोगे इस तरह से, और आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मास्टर पेज के थ्रू बनाया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, जो अगर अभी हमने बना लिया, चलो अच्छी बात है, आगे की जितने भी पेजेस बनेंगे वहां पे हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कभी भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास्टर पेज के थ्रू इसको डिजाइन करते हैं, उसका लेआउट को, ताकि हमें कल की डेट में प्रॉब्लम ना हो इस तरह की, बार बार कॉपी पेस्ट करने की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका नुकसान भी देख लिया और फायदा भी देख लिया आज। अभी तो वो इसमें इसमें भी नहीं है कनेक्टिविटी, मतलब किसी में भी नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी भी डेवलप किया है। लेकिन अगर ये मास्टर पेज में आपने देखा था, हमने एक ही जगह पे कोडिंग, एक ही जगह पे मैंने कनेक्ट किया था, बाकी अपने आप वो कनेक्ट हो गया। विजन एंड मिशन में करने की लिए जरूरत नहीं, क्योंकि साइट मास्टर में कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां हो जाएगा। प्रोजेक्ट वाला में भी नहीं था हमारा, क्योंकि भी प्रोजेक्ट वाला जो पेज है वो भी बिना मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ है। तो आपको उसमें भी जाके आपको सेपरेटली करना पड़ेगा यहाँ पे, मिशन एंड विजन। और मैं अभी इसको सर्वर पे अभी अपलोड करके भी दिखाऊंगा आपको कि जो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो उसकी खत्म हो जाएगी, जो हमारी प्रॉब्लम थी पहले। स्किल एंड डेवलपमेंट में भी नहीं था, क्योंकि स्किल एंड डेवलपमेंट वाला जो पेज हमने बनाया था वो भी हमने मास्टर पेज के थ्रू नहीं बनाया है। स्किल एंड डेवलपमेंट में जाओ, मिशन एंड विजन पे जाओ, यहाँ पे एम पे प्रेस करो, कंट्रोल स्पेस बार दो, वो आ गया। और उसके बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन वाले पे जाओ। एंड टर्म्स एंड कंडीशन में भी जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस के नाम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बारी बारी से एक एक को ओपन करके हमने उसमें ले लिया। तो सारे पेजेस अब उसमें साथ में कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन अब हमारे को बार बार इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अब पेजेस बनाएंगे हम लोग तो उसके साथ हम लोग सारी की कनेक्टिविटी करेंगे। अभी मैं एक बार रन करा के इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे होम पे आके अब हम लोग सबसे पहले हम उस पेज पे क्लिक कर लेते हैं, मिशन वाले पे। तो मिशन वाला हमारा आ गया है, आनंद जी फाउंडेशन मिशन एंड विजन। तो ये कोई एट्रीब्यूट हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है, तो ये एक पेज आपका यहाँ पे डेवलप हो गया था। ना उसी तरह से आपको प्रोजेक्ट का तो लिंक था ही उसके अंदर में, प्रोजेक्ट भी लिंक में है, सीएसआर भी आपका लिंक में है, ब्लॉग नहीं है। तो ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉग का पेज आपको चाहिए होगा, एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज तो आपका है ही। राइट, तो ब्लॉग का पेज भी आप उसी तरह से बना सकते हो, ब्लॉग का पेज भी आप उसी तरह से बना सकते हो, प्रोफाइल वाला पेज भी बना सकते हो, विजन एंड वैल्यूज के अंदर बना सकते हो। ये जितने भी पेजेस हैं वो सारे आप मास्टर पेज के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझको लाइव डिप्लॉय डिप्लॉय करना है। अभी जो हमने बनाया है इसको लाइवली क्या करना है, मुझे डिप्लॉयमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पे ठीक चल रहा है। हाँ, एक चीज और हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बिकम अ स्पॉन्सर पे क्लिक करते हैं, ज्वाइन अस पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पे लिंक नहीं है, तो मुझे किसके साथ लिंक करना है, डोनेट के साथ लिंक करना है। ठीक है, और ये कौन सा पेज है, ये तुम्हारा होम पेज है, होम पेज के साथ में है ये ज्वाइन अस बिकम अ स्पॉन्सर। तो इसको हम लोग पहले स्टॉप करते हैं और जाते हैं सॉल्यूशन में, इंडेक्स पेज पे जाते हैं जिस पेज पे ये था। तो इंडेक्स डॉट एएसपेक्स पेज आ गया आपके पास, और यहाँ पे जाओ आप, और जाने के बाद बिकम अ स्पॉन्सर। तो अगर आपको कुछ चीजें ऐसी नहीं मिलती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल एफ कर लो, और यहाँ पे जैसे बिकम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उस टैग पे चला जाएगा। तो ये बहुत इजी है किसी चीज को ढूंढना। तो यहाँ पे जाने के बाद एच आर ई एफ, देखो ये लिखा हुआ है, तो एच आर ई एफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एच आर ई एफ के अंदर में हम लोग यहाँ पे जो हैश करके टैग लिखा हुआ है इसको हटाकर कंट्रोल स्पेस बार करोगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे वो जो पेज आपका, जो भी पेज का नाम होगा उस पेज को आपको यहाँ से आप उसमें से ढूंढ लोगे।
और एंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ में अटैच हो जाएगा पेज। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक होम पेज पे ही था, तो और पेजेस पे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे होम पेज पे चले गए, होम पेज पे जाने के बाद बिकम अ स्पॉन्सर यहाँ पे आ रहा है। अब आप क्लिक करते हो ज्वाइन अस पे, तो अभी भी आप नहीं जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक और लिंक होगा इसका। स्टॉप करो। यहाँ पे तो हम लोगों ने किसको लिंक किया था? बिकम अ स्पॉन्सर, कंट्रोल एफ कर लो फिर से। बिकम वाले पे चले गए आप, ये टाइटल पे आपने किया था। टाइटल के बाद यहाँ पे नीचे दो बटन बने हुए थे, देखो ज्वाइन वाले पे, ज्वाइन वाले पे भी करना था हमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डोनेट वाले पेज को कॉल करना है, कंट्रोल स्पेस बार, ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, अब ये हो चुका है। इसको अगेन मैं रन कराता हूँ, तो देखोगे कि वहां पे क्लिक करते ही वो वहां से मूव हो जाएगा। किस पे? डोनेट वाले पे। फिर आगे मैं आपको इसमें पेमेंट गेटवे भी बताऊंगा। देखो डोनेट वाले पेज पे चला गया। अभी जैसे डोनेट पे क्लिक करेगा तो ये जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा उस सामने वाले के अकाउंट से। वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। पहले हम लोग को क्या करना है, इसका पूरा का पूरा जो भी जो इसमें रिसोर्सेज नहीं है उसको हम लोग पहले क्या करें, इसमें ऐड ऑन कर लें, ताकि इसको प्रॉपर 100% फंक्शनल कर लें। देन उसके बाद हम इसमें आगे का काम भी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया, ये लोकल उस पे चल रहा है, लेकिन इसको लाइव अगर आप देखेंगे तो लाइव में तो सेम प्रॉब्लम अभी भी है। तो मैं अब आपको लाइव करा के, लाइव में उसको हम इम्प्लीमेंट करना भी दिखा रहा हूँ आपको, कैसे आप लाइव को में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे अभी प्रोजेक्ट है इसमें, और इसमें अगर मैं सपोज कर लो मिशन एंड विजन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या दिखा रहा है, हैश दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो लाइन नहीं कनेक्टेड नहीं है। और होम पेज पे जाके अगर मैं इस पे डोनेट पे भी क्लिक करता हूँ तो भी आपका, ज्वाइन पे भी क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा है। तो जो चीजें हमारी नहीं है अब उसको हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद क्या करना है आपको, आपको सॉल्यूशन पे जाना है और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, देखो आज मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसमें आप ना, आप इसका साइज भी आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके उस पे जाऊँ, तो इसका इसके अंदर में दो चीजें हैं। मेरे पास इसका प्रोडक्शन भी है और मेरे पास इसका कोड भी है पूरा। तो लेकिन जब हम इसको सर्वर पे डालते हैं ना तो इसका हम प्रोडक्शन मॉडल डालते हैं। प्रोडक्शन मॉडल में क्या होता है कि पब्लिश मॉडल, प्रोडक्शन को भी हम पब्लिश मॉडल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो साइज है ना, फाइल की जो साइज है ना उसमें वो कम हो जाती है, क्योंकि हम उसके साथ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रिप्टेड होकर डीएलएल के साथ में जाती है। अगर वो सामने वाला बंदा चाहे, क्योंकि अभी को मेरे पास कोड है, इस कोड को कोई भी रीड कर सकता है यहाँ से। ठीक है, कोड को रीड कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसको सर्वर पे डालूंगा, क्योंकि फिलहाल कोई कोड नहीं है मेरे पास, बाद में हम करेंगे। तो अगर हम कोई कोड डालते हैं इसके अंदर में, उस कोड को क्या करेगा, वो सर्वर वाला उसको रीड कर सकता है। अभी अगर मैं डायरेक्टली इस पेज को उठाऊं और इसको उठा के मैं सर्वर पे एक्सप्लोर कर देता हूँ, अपलोड कर दूं, लेकिन अगर मैं इसको पब्लिश करके करूंगा तो नहीं कर सकता। तो कैसे करेंगे उसके लिए, पब्लिश कैसे करेंगे, वेबसाइट को पब्लिश कैसे करेंगे? तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, सारे सारे टैग्स मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स बंद कर दिया मैंने। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मेमोरी आपका इजी खाली रहता है, क्योंकि आपका ये जब ओपन करके रखते हो ना तो ये सारी फाइलें जो है आपके रैम के अंदर में स्टोर रहती है। तो आप पब्लिश कैसे करेंगे वेबसाइट को, देखो यहाँ जाएंगे, एजे एफ के नाम से जो है बना हुआ है फोल्डर, इस पे रूट पे जाएंगे, रूट पे जाने के बाद यहाँ पे एक पब्लिश नाम से एक आपको मिलेगा मेन्यू, इस पे जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपसे पूछेगा ये पब्लिश कहाँ करना है। कभी कभी क्या होता है कि सर्वर पे डोमेन वगैरह हमारे पास होता है, तो हम डायरेक्टली सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको कहाँ करना चाहता हूँ, यही लोकल होस्ट पे ही अपने फोल्डर में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना फोल्डर ऑप्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है कि टारगेट लोकेशन ये है कि आप इसमें करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे किया कि नहीं भाई, यहाँ मैं नहीं करना चाहता हूँ। या अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो कि डेस्कटॉप पे आनंद जी फाउंडेशन डॉक नाम से एक बना हुआ, और ये पब के नाम से एक उसमें फ़ोल्डर बनी हुई है। अगर आप उसमें करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करने के लिए आप यहाँ पे मोर एक्शन में जाके एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट में करने के बाद रिलीज़ का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, रिलीज़ आता है और डिबग आता है। तो आपको यहाँ पे रिलीज़ पे क्लिक करना है, और रिलीज़ पे करने के बाद आप इसको सेव कर लो। इसमें रिलीज़ में आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके उसको चेंज करना है। कुड नॉट ओपन द डायरेक्टरी, ठीक है, यहाँ पे आके एडिट कर लो।
डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग पब्लिश फोल्डर्स, मैंने वहां से हटा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए। इसको सेव कर लो। अब आनंद जी फोल्डर के नाम से ये बना हुआ है, इसके अंदर में पब्लिश हो रहा है ये। ओवरव्यू पे, सॉरी, नेट पे जाओ, पब्लिश पे जाके, और यहाँ से रिलीज वाले पे जाके, ये हमारी तीनों चीजें सेट हैं, ठीक है। डेटाबेस नहीं पब्लिश करना है, ये कर दिया हमने। कनेक्शन के अंदर में यहाँ पे जाके ना टारगेट को चेंज कर लो। जैसे मैं अपने इस पे चला गया डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे जाके मैंने क्या किया, एक यहाँ पे फाइल मैंने फोल्डर बनाई। इस फोल्डर का नाम मैंने रखा माई पब्लिश, ठीक है। माई पब्लिश के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। ये यहाँ पे सेट हो गई, ये कनेक्शन के अंदर में आएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइल पब्लिश, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल, प्री कंपाइल्ड ड्यूरिंग द पब्लिशिंग, और इंक्लूड द फाइल इन ऐप फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे रहने दो उसको। रिलीज पे भी ध्यान रखना है कि रिलीज होना चाहिए। रिलीज है यहाँ पे ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे लोकेशन आपकी चेंज हो गई। उसने बता दिया कि डेस्कटॉप पे माई पब के नाम से फोल्डर बन रहा है, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो लोकेशन को ढूंढने के लिए, नहीं तो चलेगा। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दो, उसके बाद फाइल तो क्या होगा, अब ये जितने भी तुमने बनाए हैं उसका एक डील और एक्सी फाइल बन रही है। मतलब सर्वर पे अगर मैं डालूंगा तो सर्वर पे वो जो पेज है जहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी है अपने लॉजिक, वो दिखेगा नहीं उसको। एक एरर आ रहा है, एरर अकर्ड बिकॉज diagnostics log file has been written to the following location, this, एक मिनट, correction edit, यहाँ से इसको हटा दो फिलहाल, सेव कर दो, पब्लिश पे फिर अगेन क्लिक करो। पब्लिश हैज encountered an error build fail। अच्छा, हमने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती करी। हमने ये जो बनाया है ना, इसको बिल्ड नहीं किया। एक बार इसको ना यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन आता है, रीबिल्ड और बिल्ड कर लो। कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन में एरर्स होते हैं, वो जो एरर्स होते हैं ना, वो एरर्स को आपको फाइंड आउट आप नहीं कर पाते। तो जब को बिल्ड करोगे ना, तो बिल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका के पास आना चाहिए सक्सेस 1 एंड 0 फेल। तब ये बिल्ड हो चुका है प्रॉपरली, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करो। फिर से ऑप्शन आ रहा है, आउटपुट विंडो फॉर द मोर डिटेल्स, डायग्नोस्टिक लॉग हैज बीन रिटर्न टू द फॉलोइंग लोकेशन। इस लोकेशन पे आ गया, लोकल पे टेम्प फाइल। मतलब को फाइल का लोकेशन को चेंज करनी पड़ेगी। ये जो है ना, वापस से आप इस पे जाओ, पब्लिश पे, आपको लोकेशन का जो है ना, एडिट करो। कनेक्शन में जाके ये जो फोल्डर था ना, एक नया फोल्डर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। पहले से कोई फाइल उसमें बनी हुई है शायद, डेस्कटॉप पे, आनंद जी अंडरस्कोर PUB पब्लिश, इस पे करना है। ओपन कर लो, ये आ गया, नेक्स्ट आ गया, रिलीज पे सेव कर लो। एंड उसके बाद ये लॉक विंडो क्यों आ रहा है, पब्लिश पे क्लिक करके देखो फिर से। पब्लिश हैज इनकाउंटर्ड एन एरर बिल्ड फेल। ये बिल्ड फेल हो रहा है बार बार। एक काम करते हैं, यहाँ से बिल्ड में जाते हैं और क्लियर कर लेते हैं सॉल्यूशन एक बार। ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आती है जब आप ना किसी चीज को अपलोड करते हो, लाइक आपका जो लाइक पहले आपने बनाया लाइक 4.5 पे, फिर इसको आप 4.7 पे ओपन कर रहे हो, फिर आप बिल्ड कर रहे हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। रीबिल्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्ड स्टार्टेड एट दिस, अभी एंड नहीं हुआ है। सक्सेस, रीबिल्ड ऑल वन सक्सेस, रीबिल्ड स्टार्टेड टू 15 एंड लुक सेकेंड। चलो ठीक है, इसको यहाँ से हम एक बार पब्लिश वाले को भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगेन इसको रीबिल्ड करते हैं। क्लीन कर लो, क्लीन करने के बाद एक बार हम लोग रीबिल्ड करते हैं। बिल्ड हो चुका है। राइट क्लिक करते हैं, पब्लिश पे जाते हैं।
पहले वाली सारी प्रोफाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कनेक्शन में फोल्डर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप चाहो तो इसको टारगेट अज्योर पे भी रख सकते हो, किसी कंटेनर रजिस्ट्री में भी रख सकते हो, फोल्डर भी बना सकते हो, एफटीपी में भी कर सकते हो। तो फोल्डर पे क्लिक करते हैं। चलो अच्छा हुआ आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीजें बनानी पड़ती फर्स्ट टाइम पे। तो अगेन हम डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोगों ने फोल्डर अपना वो ले लिया। कौन सा जो हमने बनाया था अभी, आनंद आनंद जी के नाम से हमने बनाया था। तो यहाँ पे माई पफ नहीं, यहाँ पे आनंद जी वाला ले लेते हैं। अगर उसके अंदर पुरानी कोई फाइल बनी होगी ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोगों ने फोल्डर बनाया था इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो ये स्पेसिफाई हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दो। फिनिश पे करने के बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब ये आपका आनंद जी पफ के नाम से बन रहा है। और ये क्या है, रेडी टू पब्लिश, है ना। और ये रिलीज मॉडल है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, रिलीज मॉडल है। पब्लिश पे क्लिक कर दो। अभी भी दिक्कत आ रही है। डायग्नोस्टिक लॉग हैज बीन रिटर्न टू द फॉलोइंग लोकेशन। सी ड्राइव के अंदर में ऐप लोकल के अंदर में टेम्प फाइल बना रहा है एक कोई ना। एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ये लोकल के अंदर इसमें ऐप डेटा के अंदर बोला था ना उसने, टेम्प फाइल यहाँ कहाँ पे बना रहा था ये, देखना। ऐप डेटा के अंदर में लोकल के अंदर में ना, ऐप डेटा ये है। इस पे हम जाते हैं फोल्डर लोकेशन पे। बट ये तो खाली है, ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐप डेटा के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे हमारे पास ये एरर शो कर रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे राइट क्लिक करते हैं, एक्शन में एडिट में जाते हैं, थोड़ा यहाँ भी चेक कर लें। एवरीथिंग इज डिलीटेड, ऑल फाइल्स क्लियर टू पब्लिश। नहीं भाई ये नहीं करना। डेटाबेस पब्लिश इज नॉट सपोर्टेड बाय द पब्लिश मेथड। ये तो यहाँ से नहीं करेगा। सेव। यहाँ पे क्या करते हैं एक बार, ये जो डिबग मोड है ना इसको पब्लिश रिलीज मोड कर देते हैं। ठीक है, रिलीज मोड कर देते हैं जो हमारे पैनल में है। एंड उसके बाद एवरीथिंग इज सेव हियर। उसके बाद इसको हम लोग वापस से पब्लिश पे क्लिक करते हैं। डिटेल लॉगिन में ये बता रहा है ये टेम्प फाइल के बारे में, बट ये टेम्प फाइल हमारे पास है ही नहीं। चेक द आउटपुट विंडोज द मोर डिटेल्स। एक काम करते हैं, फिर से इसको ना तो हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं पूरे एप्लीकेशन। ठीक है, एंड उसके बाद दोबारा से ओपन कर। कभी कभी चीजें होती हैं कि वो टेम्पररी फाइल जो होता है वो हटती नहीं है। तो दीज आर द मेथड, इसमें आप कुछ भी इस तरह से कर सकते हो चीजों को निकाल को, लाइक अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो डिबगिंग मोड में कर रहे हैं। लाइक उसको अगर हमारे पास बग्स आ रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू फिक्स द बग, कि बग क्यों आ रहा है भाई। ठीक है ना। तो आपके पास ओपन हो गया है। एक बार हम लोग यहाँ पे जाके इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन सॉल्यूशन। एंड वापस जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड कर लिया, वन सक्सेस जीरो फेल। और ये डी ड्राइव में हो रहा है बिल्ड। ठीक है, अगेन इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से जाते हैं पब्लिश ऑप्शन पे। पब्लिश ऑप्शन पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार जो हमने फोल्डर यहाँ पे जो बनाया था उस फोल्डर को भी चेक कर लेते हैं क्या उसके अंदर कोई फाइल स्टोर हो रही है। तो उस फोल्डर का नाम था आनंद जी। फोल्डर में मैं ये तो बनाया था। एक मिनट, अब यहाँ से भी इसका लोकेशन कॉपी कर लो और यहाँ से फोल्डर में जाके पेस्ट करो। ये है डेस्कटॉप पे, कोई फाइल नहीं है इसमें।
एरर आ रहा है। मैं पब्लिश नहीं होगा लगता है मेरे को आज की डेट में ना। कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं, यहाँ तो कॉम्पेटिबिलिटी एरर आ रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जो हम पहले जो बना था ना, ये हमने बनाया था 2019 में, और ये 2022 में कंपाइल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई फाइल होगी जो मिसिंग है। देखो यहाँ लिखा रहा है, ओके। कॉपिंग फाइल एसेट के अंदर में इमेज एक AB5 के नाम से एक फाइल है, जो कि वो वहां पे नहीं है, इस वजह से ये नहीं कर पा रहा है। तो एसेट के अंदर में image1.jpg फाइल, ये एसेट के अंदर में इमेज AB5.jpg, इमेज वाला फोल्डर कहाँ है? एसेट में जाओ पहले, और एसेट में जाने के बाद इमेज, इमेज का फोल्डर है, एसेट के अंदर में इमेजेस हैं, और इमेजेस के अंदर में देखो ये वाली फाइल, इसकी वजह से आपका की जो है वो कंपाइल नहीं हो रहा था। क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक भी एरर होगा ना अगर, तो वो नहीं करेगा, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दो। सिर्फ इसी वजह से वो नहीं कर पा रहा था। अब इसको बिल्ड करो, देखो हो जाएगा। पब्लिश करो, हो जाएगा। मैंने एक्चुअली नीचे एरर दिखा नहीं, और मैं सिर्फ सामने देख के चल रहा था। देखो पब्लिश हो गया, आज की डेट में ये बता रहा है कि मैं पब्लिश हो गया हूँ। देखो एक चीज और आपको दिखाऊँ इसके अंदर, ये जो फाइल है आपकी पूरी फाइल है, ठीक है, इस फाइल का साइज यहाँ पे राइट क्लिक करो, फोल्डर ऑप्शन पे जाओ, ये आपकी फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर में आप ये देखो कि इस फाइल का साइज कितना है। प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो ये आपका फाइल का साइज क्या आ रहा है, 181 MB का है, राइट। अभी जो हमने फाइल जो बनाई है, जो इस फोल्डर में आ गई, डेस्कटॉप पे आनंद जी फाउंडेशन, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर पूरी फाइल है। अब इस फाइल का साइज देखो आप, कितना आ रहा है, ओनली 31.3। और आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन वैसे ही रन करेगा जैसे पहले रन करता था। प्लस इसके अंदर दूसरा फायदा क्या है कि इस फाइल के अंदर देखो उसका जो सोर्स वाला पेज था वो नहीं है। यानी कि about.asp तो है, बट about.asp तो CS वाला पेज नहीं है। यानी कि जो सेकंड पेज था जहां हम अपने मेथड लिखते हैं वो नहीं है। यानी सर्वर पे अगर आप किसी को भी देते हो, तो वो सिर्फ इसको यूज करेगा, बट उसका कोई कोड नहीं देख सकता। अब मुझे इस पूरी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करनी है, तो क्या करेंगे? इसको वन बाय वन करना बड़ा बड़ा मुश्किल है, तो इसको आप पूरा सिलेक्ट ऑल कर लो। यहाँ से करो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा एक रार का, उसको राइट रार के अंदर में क्या करो, ऐड कर दो। यानी आपने उसकी जिप फाइल बना ली। एक बार जिप फाइल बनाने के बाद फायदा ये है कि आपको एक एक कर फाइल को सर्वर पे अपलोड नहीं करना है। तो सर्वर पे आपको अपलोड नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कॉपी करोगे, इस तरह से कॉपी करोगे, ये आपका पब्लिश फाइल है। उसके बाद आप अपने सर्वर पे, जो अभी आपका सर्वर है जहाँ से आपने इसको परचेस किया हुआ है, तो वो आप अपना ले लो। जैसे मेरा यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे आ गया। अब मेरी ये पुरानी फाइल है, इस पुरानी फाइल को मैं क्या करूंगा, पूरी फाइल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूंगा, और यहाँ पे इसमें आनंद जी फाउंडेशन.org, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। देखो रिमूव पे मैंने क्लिक कर दिया। यस, पुरानी मैंने सारी फाइल को डिलीट कर दी। अगर आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया तो आपसे दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद वापस आप उसमें चले जाना, और जाने के बाद मैं दोबारा से इसको पूरी फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। किसमें? ये अल्केमी सॉफ्टवेयर को कर रहा है, यहाँ नहीं करना मुझे। यह ध्यान रखना है कि डोमेन का नाम वही होना चाहिए जिसको आप डिलीट कर रहे हो। तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर वाले पे चले जाओ, जहाँ पे आपका है फाइल। तो आप चले गए कहाँ पे, अपने डोमेन पे। ये वाला मेरा डोमेन है, फाइल में चला गया मैं। अब मैं पुरानी वाली फाइल को मैं हटा रहा हूँ। अब मैं नहीं डालने जा रहा हूँ, मैंने सब पे क्लिक कर लिया, और यहाँ से मैंने रिमूव पे क्लिक कर दिया। मेक श्योर एनर्जी फाउंडेशन, यस। रिमूव, यस, रिमूव हो जाएगा ये, ठीक है। पुरानी वाली सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। अभी तुम अब वेबसाइट को ढूंढोगे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी डिलीट होने के बाद। देखो यहाँ पे नहीं है। अब डिलीट, अब वेबसाइट को ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। अब क्या दिखा रहा है, फाइल इज डायरेक्टली नॉट फाउंड। वेबसाइट है ही नहीं। वेबसाइट मैंने क्या कर दी, पूरी की पूरी उड़ा दी। यानी उड़ा दी मतलब डिलीट कर दी, ठीक है। इसको खोल ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, फॉरबिडन दिखा रहा है ही नहीं। मैंने वेबसाइट हटा दी वेब सर्वर से। अब मैं डालने जा रहा हूँ। डालूंगा कैसे, जो मैंने अभी अभी साइट फाइल बनाई थी,
इसमें मैंने जिप फाइल बनाई थी, जिप फाइल को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और जिप फाइल को कॉपी करने के बाद वापस सर्वर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब ये धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में, क्योंकि जिप फाइल है और 31 MB का है। तो जितना भी टाइम लगेगा ये सर्वर पे अपलोड हो जाएगा पहले। ये जिप फाइल जैसे सर्वर पे अपलोड होगा उस पे जाके आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वापस पूरा फाइल जैसे पहले था वो आ जाएगा। उसके बाद तुम आप चेक करोगे वेबसाइट पे तो तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी वैसी और अपडेटेड के साथ। कितना इजी है तो बहुत इजी, बट क्या है ना कि थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसमें। और आज हमने जैसे भी किया इसमें एक छोटे से एरर की वजह से हमें काफी टाइम भी लगा, बट क्या है कि फाइनली हमारा वो काम हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे अचीव में जाके यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर में हो सकता है पहले से कोई फाइल सेम नाम की हो, तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेस क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखो सारी फाइलें आपकी आ गई। अब आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हो, जो आपकी विनरार वाली फाइल थी, यहाँ से रिमूव कर दो उसको। अब आप आके इस फाइल को ढूंढोगे, आपको वहां पे मिलेगा। देखा कि एक वेबसाइट को कैसे उड़ा सकते हैं एकदम से। देखो आपको मिल गई। अभी आप होम पेज पे हो, होम पेज पे अगर आप अपस्किल वाला पेज खोलोगे तो आपको यहाँ पे मिशन वाला पेज खोलोगे, आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो आपने चेंजेस किए थे वो सब चीजें आपको मिल गई यहाँ पे। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे ज्वाइन अस पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा डोनेटर्स वाला पेज। ठीक है, तो आज हमने क्लास भी कर लिया और एक क्लाइंट का काम भी कर लिया इतने टाइम में। ठीक है, और भी इसके अलावा और भी सारी चीजें थी और हम नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा वेबसाइट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोग आपको और भी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको यहाँ पे बिकम अ मेंबर है, मेंबर वाला पेज बनाएंगे भी मास्टर पेज के थ्रू और उसको डेटाबेस में सेव भी करेंगे। यानी कोई मेंबर बनना चाहता है, ज्वाइन अस पे क्लिक करता है तो वो एक पेज खुले जहाँ पे वो ज्वाइन करे, मेंबर ज्वाइन करे, अपनी प्रोफाइल वगैरह अपनी फोटोज वगैरह अटैच करके एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकता है। उसको एक ऑनलाइन हम चाहें तो एक उसका डिजिटल आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको स्टॉप करता हूँ मैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।